हे गाइस, और हम बात करने वाले हैं बजट 2026 के बारे में, जो कि कल ही इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इस बार का बजट में क्या क्या चीजें आई हैं और जिसकी वजह से क्या क्या चीजें सस्ती होने वाली हैं और क्या क्या चीजें महंगी होने वाली है, तो हम उसको बात करने वाले हैं। तो क्या चीजें सस्ती हुई हैं इस बार के बजट के बाद। तो हम बात करें तो अब कैंसर की ड्रग्स की जो दवाइयाँ होती है, जो कैंसर के ड्रग्स होते हैं, वो अब सस्ते हो जाएंगे। 17 कैंसर के ड्रग्स को सस्ता कर दिया जाएगा इस बजट के बाद, क्योंकि इनके ऊपर एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। इनके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगने वाली है। अब बात करें अगर कि जो कुछ पर्सनल यूज के जो गुड्स होते हैं जिनको इंपोर्ट किया जाता है, उसके ऊपर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटा करके 20% से 10% पे ला दिया गया है। तो इससे अब पर्सनल यूज की चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। ग्रीन एनर्जी पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है। ग्रीन एनर्जी में लिथियम आयन सेल्स और सोलर ग्रास रॉ मटेरियल्स को भी अब ड्यूटी फ्री रखा गया है, और इससे ये चीज़ें भी अब सस्ती होंगी और इससे ग्रीन एनर्जी को और बढ़ावा मिलेगा। एविएशन सेक्टर की बात करें तो इसके सेक्टर में भी जो एयरक्राफ्ट बनाने में जो पार्ट्स, जो इंजन यूज होते हैं, उनके ऊपर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करके उसको एग्जेम्प्ट ही कर दिया गया है, ताकि एयरक्राफ्ट्स में जो है और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं कि भाई क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। तो महंगी वाली बात करें तो भाई महंगा हुआ है सबसे पहले तो ट्रेडर्स के लिए। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करते हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब आपको STT जो है 0.05% की जगह पर 0.15% देना पड़ेगा। सेकंड बात करें टोबैको की, तो नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी टैक्स जो है इसको बढ़ा करके 60% कर दिया गया है, जो कि पहले 25% था। यह जो टैक्स होता है, जो ड्यूटी होता है, यह लगता है टोबैको पे, जो च्युइंग टोबैको होते हैं। तो जो लोग टोबैको के को खाते हैं या उसका यूज करते हैं, उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब आपको 25% से 60% का जो है टैक्स उस पर जो है बढ़ा दिया गया, उस पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। बात करते हैं अम्ब्रेलाज की। जो नॉन गार्डन अम्ब्रेलाज होते हैं उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% तो था उस पर पहले से, बट अब एक नई चीज ऐड कर दी गई है कि 20% या 60 रुपीज पर पीस, इन दोनों में जो भी हायर होगा वह आपका ड्यूटी लगेगा उस नॉन गार्डन अम्ब्रेलाज पे। तो ये चीज तो भाई महंगी होने वाली है। अब बात करते हैं कि भाई आप लोगों पे क्या फर्क पड़ने वाला है इसका। तो अब जो लोग बाहर जाते हैं इंडिया से पढ़ने के लिए, तो यहाँ से पेरेंट्स उनको पैसे भेजते हैं, तो अब उस पर जो TCS है वो 5% की जगह पर केवल 2% लगेगा। ओवरसीज टूर्स, अब लोग इंडिया से बाहर घूमने जाएंगे तो उस पर भी जो ड्यूटीज है, जो टैक्स है, जो TCS है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। उस पर फ्लैट 2% TCS लगेगा, चाहे जिस मर्जी टाइप का कंट्री में आप जाओ, फ्लैट 2% TCS लगेगा। तो इसको भी थोड़ा सा रिड्यूस करके फ्लैट कर दिया गया। पहले ये 5% से 20% के बीच में फॉल करता था, बट अब इसको 2% कर दिया गया है। बात करें एक्सीडेंट रिलीफ की, तो अब गवर्नमेंट ने जो है एक चीज़ और करी है कि जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल है, उसके द्वारा जो इंटरेस्ट दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स को, वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। मतलब एक्सीडेंट किसी का हुआ, उसको जो है उस पर मुआवजा मिला, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह इनकम आई, जो भी इंटरेस्ट उस पर जो इसको मिला, वो अब टैक्स फ्री हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई ITR फाइलिंग की जो है डेट, जो पहले 31 दिसंबर हुआ करती थी, वह अब 31 मार्च कर दी गई है। मतलब पहले जो लोग अपनी रिटर्न लेट फाइल करते थे, उनके पास मौका होता था 31 दिसंबर तक फाइल करने का लेट रिटर्न के लिए, मतलब नॉमिनल फीस देके। बट अब वही डेट इंक्रीज करके उसको 31 मार्च कर दिया गया है। अब आप अपने लेट रिटर्न, ब्लेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स में कुछ चेंज आया है कि नहीं आया है। तो देखो भाई, स्लैब्स में तो कोई चेंज नहीं आया, जो पहले था वही स्लैब है कि 12 लाख तक अब आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। वही स्लैब अभी भी एज इट इज इस पर रखा गया है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। अब इस बार कुछ चीज़ें और हुई हैं कि इस बार 7 रेलवे कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं, इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे और दिल्ली बनारस।
वुमेन एम्पावरमेंट में फोकस किया गया, शी मार्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि जो है रूरल एरियाज़ में जो है गर्ल्स को बढ़ावा दिया जा सके, उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल भी खोले जाएंगे। यूनिवर्सिटी टाउनशिप की बात करें तो कुछ जो है यूनिवर्सिटी टाउनशिप जो है मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में इसको ओपन किया जाएगा। ऐसे करते करते जो है एक बड़ी स्कीम आई है एमएसएमई वालों के लिए। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ की फंडिंग की अनाउंसमेंट करी है उनको सपोर्ट करने के लिए, और साथ में 2,000 करोड़ का टॉप अप सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट की ओर से सभी एसएमईज के लिए। जो एसएमईज हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट ने और क्या किया है। गवर्नमेंट अब जो है प्लान कर रही है कंटेंट क्रिएटर्स को ट्रेन करने के लिए। अब 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में एवीजीसी लैब यानी कि एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब इस्टेब्लिश किए जाएंगे उन लोगों को कंटेंट क्रिएटर बनाने के लिए, कंटेंट क्रिएटर बनने की ट्रेनिंग देने के लिए। हेल्थ केयर सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है। निमहंस 2 को अब दिल्ली एनसीआर के आसपास इस्टेब्लिश करने की गवर्नमेंट की प्लानिंग है, और साथ में गवर्नमेंट जो 3 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इस्टेब्लिश करने वाली है पूरे इंडिया में। अब बात करते हैं इस साल कुछ खास बातें और होने वाली हैं, लाइक कि अब इनकम टैक्स 1961 का एक्ट रिप्लेस होकर के इनकम टैक्स 2025 का एक्ट बनने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से यह लागू भी होने वाला है। और साथ में गवर्नमेंट की एक मेजर अनाउंसमेंट इस बार की और है कि अब जो भी बायबैक शेयर्स होंगे, लाइक जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है अपने शेयर बायबैक कर लेती है, तो उसके ऊपर पहले क्या होता था, जितने का आपका डिफरेंस होता था सेल परचेज में उतने पे आपका टैक्स लगता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब जितना गवर्नमेंट ने जितना जो है कंपनी ने आपसे जितने पैसे में आपसे खरीदा है उस पूरे पैसे पर, उस पूरे अमाउंट पर आपको अब टैक्स लगने वाला है। उसको कैपिटल गेन मान के उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये है भाई इस बार के बजट की कुछ खास बातें। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई अमित राय क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, और ऐसे ही बने रहें अमित राय क्लासेस के साथ ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया अपडेट्स देखने को मिल सके और एक से एक आपके काम की खबरें आपको यहाँ पे देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।